हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है झारवीर जी की आठे। तो हमारे यहाँ ना अष्टमी पूजती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुलगुले। तो किस किस के यहाँ पर झारवीर, किसी के यहाँ नौमी पूजती है, किसी के यहाँ दसवीं पूजती है और किसी के यहाँ अष्टमी पूजती है। तो गाइस हमारे यहाँ पूजती है अष्टमी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुलगुले और बस अभी मुझे इनको पूजना है। और जैसे कि दीपक लगाकर अग्यारी करके उस पर घी वगैरह डाल के इस तरीके से हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजी जाती है। तो बस उसी की मैं यहाँ पर तैयारी में लगी हुई हूँ। नहा ली हूँ मैं और सुबह बच्चों का टिफ़िन बनाया क्योंकि परी का स्कूल था आज, तो परी स्कूल गई है। और उसके बाद में किचन वगैरह साफ़ करने के बाद में मैंने बनाने स्टार्ट किए हैं गुलगुले। तो गाइज मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो किस किस के यहाँ पर किस किस ने आज गुलगुले बनाए हैं तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी ना हम इनको गोल्डन तरीके से सुनहरे से हो जाएंगे ना, धीमी आंच पे इनको पकाना होता है ताकि अच्छे से अंदर तक से पक जाएं। और ज़्यादा हम फास्ट पे पकाएंगे तो फिर ना ऊपर से तो ये लगेंगे कि पक गए हैं बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस वजह से इनको धीमी आंच पर ही पकाना होता है। तो चलिए गाइज़, मैं गुलगुले हो गए हैं। गुलगुले होने के बाद में मैं पूजा कर लेती हूँ। आठे पूजने के बाद में मैं मिल रही हूँ अब आपसे दोपहर के खाने में। तो दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ आज नमकीन चावल। और यहाँ पर ना मैंने देखो कुकर चेंज कर दिया है क्योंकि कल मेरे कुकर ने बहुत बड़ा ब्लास्ट किया है। तो ये मैंने बेड में से निकाला है। मैंने ये कुकर लेके रखा था, काफ़ी दिन पहले मैंने लिया था। और ये कुकर ना स्टील का है जो मैंने हो गई करीब 1-1.5 साल हो गया है जब मैंने ये कुकर लिया था। बट मैंने इसका कोई यूज़ नहीं किया था। मैंने सोचा अभी ये वाला कुकर है मेरे पास तो मैं इसी का यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन बस वही चीज़ है ना, जब किसी चीज़ का टाइम आ जाता है तो वही होता है। तो वो कुकर एकदम से मेरा ख़राब हो गया, बस बाल मैं बच गई। और फिर मैंने आज ये वाला न्यू कुकर निकाला है। मैंने इसमें खीर तो नहीं बनाई, मैंने इसमें दूध बॉयल कर लिया था क्योंकि बोलते हैं ना कि नए बर्तन में कुछ मतलब कि दूध वाली चीज़ बनाते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, मैंने उसमें दूध को बॉयल कर लिया था। और अभी ना मैं इसमें बना रही हूँ नमकीन चावल। तो बस यहाँ पर ना शौर्य मेरे से कुछ बात कर रहा है। और हाँ, मैंने बोला था उसको पापा को कॉल करने के लिए क्योंकि वो ना नीचे बैठे थे किसी काम से। और यहाँ पर ना मैं बनाने लग रही हूँ। और यहाँ पर मैंने तड़का पूरा स्टार्ट कर लिया है। प्याज भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अभी ना टमाटर कट करके रखा है, इसको भी मैं भी डालूँगी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं दाल चावल ही बना लेती हूँ, लेकिन फिर ना क्या हुआ, आज मैंने बहुत सारे कपड़े भी थे, थोड़ी साफ़ सफाई भी थी, थोड़ा ना होता है इधर उधर का काम। फिर घर में कोई आ जाता है ना तो बैठना भी होता है तो अपना काम रह जाता है, काम नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ें मेरे साथ में दो महीने से यही चल रहा है। मेरे जो कुछ अपने काम होते हैं मेरे साफ़ सफाई के, वो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि देखिए जब कोई हमारे पास आता है तो वो भी ठीक नहीं लगता है कि हम ना मतलब अपने काम में लगे रहें, किसी के पास ना बैठें। तो देखिए कोई हमारे लिए आ रहा है तो उसके पास बैठना बहुत ज़रूरी होता है। बंदा दूर से चल के आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, वो हमारे लिए आ रहा है, और हम ही ना बैठें तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस वजह से मेरे घर पे देखिए जो भी आता है मैं उसको पूरा टाइम देती हूँ, पूरा समय देती हूँ, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि वो वहाँ से इतनी दूर से आए हैं और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। चाहे बेशक मेरा काम रह जाता है लेकिन कोई बात नहीं है, पहले मेरे लिए वो बंदा है जो दूर से चल के हमारे घर तक पहुंचा है। तो यहाँ पर बस मेरी परी के पूरे फेस पे स्वेलिंग है क्योंकि इसको मैंने अभी इसके ना मतलब वो हो गए थे, जो होते ना पित्ती टाइप से, वो हो गया था। तो यहाँ पर मैंने आलू भी ऐड कर दिए और मैं ना कॉल पे बात कर रही हूँ किसी से। तो यहाँ पर फ़ोन आया था तो मैंने कहा लाओ बेटा दे दो मुझे, मैं काम करते ही कर लूँगी, लेकिन फिर कट गया अचानक से। और मैंने ना इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं और चावल जो मैंने धुल के रखे थे वो भी मैं इसमें साथ के साथ में ऐड कर दूंगी। और बस लाइट मसाले में इसमें ऐड करूंगी, हल्के से हल्दी पाउडर, ये तो सारी चीज़ें मैंने डाल ही दी है जो डेली बेस की होती हैं। मैं रोज़ के खाने में कोई चीज़ भी ऐसी अलग से नहीं यूज़ करती हूँ, सिर्फ मैं सिंपल 3-4 मसालों में ही अपनी सब्ज़ियाँ बना लेती हूँ क्योंकि जो होते हैं ना ये मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। और फिर मिर्च मसाले हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं। अगर कभी कभी होता है कि स्पेशल खाना खाना है तो वो बात अलग होती है, लेकिन
2 महीने से तो स्पेशल हमें सिंपल खाना ही मिल जाए, बस वही वाली सारी चीज़ें हैं। सिंपल मिल जाए, टाइम पे मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना कि बस जो भगवान जी जैसा रखते हैं उसी में खुश रहना चाहिए। सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में होती हैं। देखिए इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं चावलों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें ना 1.5 गिलास के समथिंग पानी में डालूँगी। 1.5 गिलास ही चावल हैं और इतना ही मैं पानी इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि जो ये मेरे चावल हैं ना ज़्यादा पानी नहीं लेते हैं। अगर मैं इनको वाइट वाले बनाती हूँ तो उसमें तो बहुत ही कम पानी में ये बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं, खिले खिले से बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कुकर में अच्छे से देख लिया है कि कहीं से इधर उधर को तो लग नहीं रहे हैं। और बस अब मैं इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद में 1 सीटी लगाऊँगी, 1 या 1.5 सीटी। दूसरी सीटी पे मैं इसको बंद कर दूँगी। और यहाँ पर ना मैंने नमक टेस्ट किया है कि नमक ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि मुझे नमक ज़्यादा नहीं रखना है। तो बस यहाँ पर क्योंकि थोड़ी सी खिचड़ी मुझे इनको भी देनी है, क्योंकि काफ़ी दिन से इन्होंने चावल नहीं खाए हैं, तो इनका मन था कि थोड़ी सी खिचड़ी मुझे दे देना। तो वैसे मैंने इनके लिए इनका खाना वैसे रहता है जैसे कि मूंग मसूर की दाल हो गई और लौकी की सब्ज़ी हो गई, पपीते की सब्ज़ी हो गई और क्या बोलते हैं, तोरी की सब्ज़ी हो गई। ये सारी चीज़ें इनके लिए रहती हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना बंदे का, जब इतने दिन हो गए हैं कुछ नहीं खाया पिया तो मन करने लगता है। तो मैंने फिर नमक हल्का रखा है, क्योंकि इनको नमक नहीं देना होता है। वही सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना ऊपर वाला इतनी मुसीबत किसी को ना दे, वही सारी दिक्कतें हैं। तो हमारी खिचड़ी बन जाएगी अब। तो गाइज़ मैं आप लोगों से अब मिल रही हूँ। सबसे पहले अष्टमी पूजी। अष्टमी पूजने के बाद में दोपहर में बनाया मैंने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि खिचड़ी बनाई है और कुछ नहीं बनाया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे काम भी था, जो कि मैंने पूरा काम किया है पहले और उसके बाद में मैंने फिर खिचड़ी वगैरह बनाई। उसके बाद में खाना पीना खा के मैं अब मिल रही हूँ और आप लोगों को ना मैं टाइम दिखा देती हूँ। टाइम नज़र नहीं आ रहा होगा, टाइम हो रहा है 3:51 हो रही हैं, 3:51 हो रही हैं। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को टाइम दिखा दिया है। बच्चे गए हैं ट्यूशन। और सच में बताऊँ मेरी बेटी की ना इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, परी के ना रात भर से वो सोई नहीं ज़रा सी देर भी, क्योंकि पता क्या हुआ, उसको ना पित्ती उछल गई है बॉडी पे, स्किन पे जो दाफड़ से पड़ जाते हैं ना वो उसको हो गए हैं। तो पित्ती सी उछल रही हैं और उस वजह से ना उसको नींद नहीं आई, सारी रात हो गई लड़की को। फिर मैंने उसको दवाई वगैरह दी और तब उसको जा कर के अभी थोड़ा सा कुछ आराम मिला है। और फिर ना ट्यूशन गई है। आज स्कूल की तो उनकी छुट्टी थी, बट ट्यूशन गई है क्योंकि बच्चों का ना फिर काम रह जाता है स्कूल का, तो प्रॉब्लम होती है। वही सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से। और कल एक नुकसान और हो गया मेरे साथ में। कल मेरा जो कुकर है वो बस बाल में बच गई, नहीं तो हो जाता। तो वो वैसे कुछ नहीं था, जो साइड में रिपीट होती है ना उसको रिपीट ऐसे निकल गया और तो सारी ही किचन मतलब ये लगा लो ख़राब हो गई है। सारे में दाल का पानी हो गया, सारी में फैल गई और बहुत डिफ़िकल्ट हुआ मुझे उसको साफ़ करना। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको साफ़ किया है। बाकी की जो ना दीवारें हैं वो भी बेकार हो गई। वही सारी चीज़ें होती है ना, परेशानी में परेशानी आती है, वही सारी चीज़ें हैं। और उधर बेटी की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी ना मैं कपड़े फैला के आई हूँ छत पे, कपड़े धुले थे क्योंकि कल ना बृहस्पति था, तो उसकी वजह से कपड़े वॉश नहीं हुए थे। और बेड की बेडशीट भी चेंज की हैं, दोनों बेड की बेडशीट चेंज की हैं। और ओढ़ने वाले जो हमारे डेली वेज के चादरें होते हैं वो भी मैंने वॉश किए हैं। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो सारे ही कपड़े वॉश करके फैला। कुछ कपड़े सूख गए हैं जिनको फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करूँगी अभी थोड़ी देर बाद में। मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और क्या होता है ना कि वीडियो अगर बन जाता है, चला जाता है, तो टेंशन नहीं होती है, और फिर वीडियो एडिट ना हो तो प्रॉब्लम होती है। तो वही सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। और कई दिन से सोच रही हूँ कि बच्चों की जो कबर्ड है अलमारी उसको सही से लगाऊँ, क्योंकि बच्चे ना ऐसे करते हैं, सुबह में स्कूल जाते हैं तो कपड़े इधर से उधर कर देते हैं, और शाम में ट्यूशन का रहता है तो कपड़े इधर से उधर कर देते हैं। मतलब ये लगा लो समझ नहीं आता बच्चों का, बच्चे कब क्या कैसे कैसे कपड़े। और मैंने ना मेहंदी छूटने लगी है, यहाँ की नहीं छूटी है अभी, छूटने लगी। और मैंने ना इस कलर की चूड़ियाँ ली थी और
तो बस वही सारी चीज़ें हैं, समझ में ही नहीं आता है। और फिर इनकी भी तबीयत, तीज से एक दिन पहले इनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा फिर से ख़राब हो गई थी। फिर मैं इनको लेकर मंडे को गई थी डॉक्टर के यहाँ पर, क्योंकि संडे को उन्होंने मना कर दिया था कि आज छुट्टी है, इमरजेंसी होती है तो ज़्यादा देखते हैं, वैसे नहीं देखते हैं। फिर मैंने सोचा इमरजेंसी में हम दिखाएं भी, लेकर भी जाएं, डॉक्टर ना मिले तो वो भी ठीक नहीं रहता है। देखिए पास में तो है नहीं कि जो बंदा ऐसे चला जाएगा, गाड़ी वगैरह भी रेंट पे करनी पड़ती है, उसका भी चार्ज देना होता है। फिर वहाँ हम रेंट का किराया दें, मतलब गाड़ी का किराया दें, और डॉक्टर ना मिले तो फ़ायदा भी नहीं है। तो इस वजह से मैं फिर गई भी नहीं थी, इनको लेकर के गई नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो मंडे में ही चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको मंडे में मैं लेकर के गई थी। तो अभी जो प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी ना डॉक्टर ने भी टैबलेट बढ़ाई है, और डॉक्टर ने टैबलेट बढ़ाई है। तो अभी देखते हैं कि वैसे बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, मुझे कुछ भी ना समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और सारी ही चीज़ें इधर से इधर हो रही हैं, उधर से उधर हो रही हैं, समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वही सारी चीज़ें हैं। नसीब में जो होता है देखिए वो कोई नहीं टाल सकता है, जो जिसके भाग्य में ईश्वर ने लिख दिया है वो कभी नहीं टलता है। यही सारी चीज़ें हैं, और मैंने तो जितनी भी दिक्कतें बस मैया रानी को सौंप दी है। वहाँ क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। देखिए सब कुछ कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं, टाइम पे सारी दवाइयाँ दे रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, वो है ना ऊपर वाला, सबका मालिक है। लेकिन सर दर्द बहुत होता है मेरे ना, सर में इतना दर्द रहता है, इतना दर्द रहता है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ही पता है, बस मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करता है, बहुत ज़्यादा मेरा माइंड डिस्टर्ब रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हम लोग कर रहे हैं। जितनी परेशानी में हम लोग हैं, हम गुजर रहे हैं, हमको ही पता है कि हमें कितनी प्रॉब्लम है कितनी नहीं है। सामने वाला तो यही सोचता है मौज में हैं, मौज कर रहे हैं, है ना, यही चीज़ें दिखती हैं। पता है मैं यहाँ पर हर चीज़ तो नहीं दिखा सकती ना, कि मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मैं कैसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ, वो मुझे पता है। वो कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि कब्र का हाल मुर्दा जाने, वही सारी चीज़ें हैं। जब खुद पे इंसान पे पड़ती है ना, तब एहसास होता है। नहीं तो वो सोचता है कि हाँ मेरे से तो महान कोई है ही नहीं। ये चीज़ें रहती है ना, सारी की सारी चीज़ें रहती हैं, ये तो वही वाली वो है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ में मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को भी शेयर करना।